ये है दिल्ली दर्पण। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। आज हम सिविक सेंटर में मौजूद हैं क्योंकि आज था एक जनरल सदन, लेकिन आज जनरल सदन के अंदर जिस तरह से चर्चा होनी थी, चर्चा तो यहां पर हुई नहीं। हंगामा सदन के बाहर भी जारी था। कर्मचारी यहां पर हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी जो मांग है वो यही है कि उनकी जब तक बकाया राशि नहीं मिलती है वेतन की, तब तक वो अपनी हड़ताल बंद नहीं करेंगे। और यहाँ तक की कोशिश इस चीज़ की भी की गई थी कि यह सदन किसी भी तरह से किसी भी सूरत हाल में जारी शुरू नहीं होना चाहिए। जो महापौर थे उनको भी अंदर आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उसके बड़ी मुश्किलों के बाद ये जो महापौर हैं सदन के अंदर दाखिल हो पाए। लेकिन सदन के अंदर भी हमने हंगामा देखा। आम आदमी पार्टी के जो जितने भी निगम पार्षद थे बैनर पोस्टर लेकर खड़े थे। हमारे साथ विकास गोयल जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। विकास जी, हंगामा बाहर भी था, सदन के अंदर भी था। तख्तियां लेकर आज भी आपके जो निगम पार्षद थे सभी यहाँ पर खड़े थे। क्या रोष कहाँ है? क्योंकि समझौता नहीं हो पा रहा है किसी भी तरह से दिल्ली सरकार और निगम के बीच में, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। लेकिन आज जो सैलरी है महापौर ने वो भी रिलीज़ कर दी है। नहीं, पहली बात तो जिसको आप हंगामा कह रहे हो, हंगामा नहीं है। बाहर जो कर्मचारी बैठे हैं वो अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। 6-6 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली, उनके घर में राशन नहीं है, तो ये हंगामा नहीं है, वो अपना हक मांग रहे हैं। और आपने देखा आज वो किस तरह से इस हद तक आ गए कर्मचारी की, वो आज हाउस में भी पार्षदों को भी नहीं आने दे रहे थे, मेयर को भी नहीं आने दे रहे थे। तो स्थिति कितनी बीजेपी ने खराब कर दी है एमसीडी की, आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आज हाउस चलाने में के लिए मेयर साहब को अंदर आने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ा, पार्षदों को अंदर आने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ा। उसके बाद आज आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने यही आवाज़ यहाँ पर उठाई कि पूरी दिल्ली में कूड़ा फैला हुआ है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है, इसके लिए सीधे सीधे वो जिम्मेदार है जो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रही। 6-6 महीने से कर्मचारी तनख्वाह नहीं मिल पा रही तो हड़ताल पे हैं। पूरी दिल्ली कूड़ा है, तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है बीजेपी को सत्ता में रहने का। इसलिए हमारी यही आवाज़ है कि बीजेपी एमसीडी छोड़ो। और जो सैलरी आज मेयर साहब ने रिलीज की है, ये सारे पैसे दिल्ली सरकार ने इनको दिए हैं, उससे आज ये सैलरी रिलीज करके और वाहवाही लूट रहे हैं। और उसके बाद भी देखिए शर्मनाक बात ये, अभी भी सैलरी क्या कह रहे हैं मेरे साहब, बड़े अपने कॉलर चौड़े करके कह रहे हैं सैलरी रिलीज किसकी, सितंबर तक की, किसी की अगस्त तक की, उसके बाद 4-4 महीने की बाकी है, उसका क्या मतलब? ये जो दिल्ली सरकार ने पैसे दे दिए उसको बांट के वाहवाही लूट रहे हो, बाकी सैलरी है क्या? तो ये जो बिल्कुल असंवेदनशीलता है इनकी और तानाशाही है इनकी, ये चलने वाली नहीं है। और दिल्ली की जनता समझ चुकी है, ये खुद छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो धक्के दे के एमसीडी से निकालेगी। उसके बाद तानाशाही ये कि सभी आम आदमी पार्टी के सदस्यों को सस्पेंड कर दिया आपने, मतलब हाउस में आवाज़ भी नहीं उठा सकते कर्मचारियों के हक में। क्या आम आदमी पार्टी के सदस्य? महापौर बार बार कह रहे थे कि जितने भी निगम पार्षद ऊपर चढ़े हैं नीचे उतर जाइए, बावजूद इसके आपके जो निगम पार्षद थे वो नीचे उतरने को तैयार नहीं थे। मजबूरन ऐसा लगा कि मेयर को ये फैसला लेना पड़ा। आप एक बात बताइए, जब हमारी आवाज़ सुन नहीं रहा, कोई प्यार से नहीं सुनेगा, कर्मचारियों की आवाज़ प्यार से नहीं सुनेगा, तो क्या करें हम? क्या करें? आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना। ये गूंगे बहरे लोग हैं, इनको सुनाने के लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। इनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। 6-6 महीने से कर्मचारी इनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही, कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं ये। तो इन लोगों को उठाने के लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इनके दिन लद गए, दिन पूरे हो गए, अपने आप छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ये जनता इनको धक्के दे के निकालेगी यहाँ से। विकास जी कह रहे हैं कि जनता बड़े रोष में है और निगम जो नगर निगम है उसको लेकर, लेकिन रोष दोनों के लिए है। आम आदमी पार्टी के लिए भी उतना ही बन रहा है जनता के बीच में जितना कि नगर निगम के लिए बन रहा है। कैसे आप अपनी जो छवि है वो जनता के बीच में साफ करेंगे, क्योंकि दोनों को ही दोषी मान रही है जनता इस वक्त? देखिए, जनता को पता है कि इस टाइम एमसीडी में किसकी सरकार है। आज भाजपा की सरकार 15 सालों से यहाँ पर है। आज 7 तारीख से हमारे सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और भी अन्य विभाग के सभी कर्मचारी और परंतु अधिकारी भी, टीचर्स हैं, डॉक्टर, सब हड़ताल पर हैं। उसका फेलियर किसका है? जनता को सब पता है कि 15 साल से भाजपा की सरकार है, ये इनकी जिम्मेवारी बनती है कि तनख्वाह रिलीज करें, काम करवाएं। लेकिन आज आपने देखा सदन में जब हमने जनता की आवाज़ उठाने का प्रयत्न किया कि आज दिल्ली को कूड़ा
कूड़ा कर दिया। कूड़ा किसने किया? भाजपा की जो एमसीडी की सरकार है उसने किया। ये सब जनता की बातें हम उठाने 38 करोड़ रुपए देने की बात की गई थी, एक मतलब काफी दिन पहले, मतलब लगभग 15 दिन पहले इसकी घोषणा हो गई, पैसा नहीं आया, तो ये भी तो वाहवाही लूटने की कोशिश थी ना। देखिए 938 करोड़ रुपए जो अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, कि आज एमसीडी के कर्मचारी, क्योंकि वो भी दिल्ली के निवासी हैं, आज उनके घरों में खाने भर के पैसे नहीं है, जब जाके 938 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने एमसीडी, लेकिन जो समय लगा वो विभागीय समय होता है, उसमें कुछ आधिकारिक समय लगता है, वो लगा है। लेकिन आज जो पैसा दिल्ली सरकार ने दिया, तो पहली बार हुआ ना कि पैसा पहुंचा नहीं, घोषणा पहले हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सुनिए मेरी बात, जब घोषणा हुई तो पैसा भी पहुंचा है। आज उस पैसा पहुंचने के बाद आज महापौर महोदय, आपने देखा उनके निगम पार्षद कैसे तालियां बजा रहे हैं। अरे वो तालियां किसकी बजा रहे हो? वो पैसा अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप निगम का पैसा खाने का काम करते हो। जो हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह मिलनी चाहिए उस पैसे से तनख्वाह नहीं देते, अपितु उसमें भ्रष्टाचार करते हो। और आज तनख्वाह अरविंद केजरीवाल जी दे रहे और ताली भाजपा के पार्षद बजा रहे हैं। तो ये तालियों का जवाब दिल्ली की जनता इनको देगी जब ये वोट मांगने जाएंगे, जब क्षेत्र के लोग इनसे पूछेंगे कि 15 साल हो गए भाजपा को वोट दिए हुए, 15 साल में 15 काम नहीं बता पाएंगे लोग। ये लगता जी आपके पार्षद कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देने वाली है नगर निगम के अंदर बैठे जितने भी जो सत्ताधारी निगम पार्षद हैं उनको। आप क्या मानते हैं इस चीज़ के? देखिए, काफ़ी समय से भाजपा सिर्फ नोटंकी कर रही है। आज पूरी दिल्ली जो है कूड़ा हो गई है। सब जगह जो है इतने कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। लेकिन भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? इनके पास, एमसीडी के पास कितने संसाधन हैं, संसाधन को होते हुए भी जो आज ये अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। ये तो अपने टोटल जो है फेल है ये अपने काम के अंदर। तो इसीलिए दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है। उनको पता है कि भाई दिल्ली सरकार का क्या काम है, केंद्र सरकार का क्या काम है और एमसीडी का क्या काम है। ये बीजेपी वालों ने जो है इस एमसीडी को इतना बर्बाद कर दिया है कि आने वाले समय में इनको जब जनता के बीच में जब ये जाएंगे ना, अब तो ऊपर ऊपरी हवा यहाँ पे बना रहे हैं, ऊपर बातें बोल रहे हैं, यहाँ पे बिना वजह की वाहवाही लूट रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो है जो पैसा दे रहे हैं, जो दिया है मानवता के नाते, उन्होंने यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी दशा को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया। देखिए जो कर्मचारी हैं बहुत रोष में हो, तो सभी को दिख रहा है। गुड्डी देवी जिन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, उन्होंने भी यहाँ पर कचरा किया, गुस्सा दिखाने की कोशिश थी, अपना रोष दिखाने की कोशिश थी। महापौर उठकर आ गए, जो डिप्टी महापौर थे वो भी उठकर आए, साथ ही नेता सदन भी उठकर आए। सभी ने मिलकर ये पूरा जो कूड़ा कचरा यहाँ पर गुड्डी देवी जी के हाथों से यहाँ पर फैलाया गया था उसको उठाने की कोशिश की। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी निगम पार्षद उठकर नहीं आया। अगर आप भी तो, मतलब ये सदन आप ही का है, आप लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं, आप भी तो उठा सकते हैं। बिल्कुल, मेरे को आप ये बताइए, ये तो यहाँ पर सदन के अंदर थोड़ा सा कूड़ा है, जो पूरी दिल्ली सारा कूड़ा पड़ा हुआ है उसको क्यों नहीं, ये नोटंकी कर रहे हैं सारी की सारी, उसको क्यों नहीं उठाने का काम कर रहे? जबकि जिम्मेदारी बनती है मेयर साहब की कि संसाधन जो है एमसीडी के अंदर उपलब्ध होना चाहिए, कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर होनी चाहिए, हमारे जितने अधिकारी उनकी तनख्वाह समय पर होनी चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ नोटंकी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इनको ये कर्मचारियों से, अधिकारियों से इनको कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली की जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये अपनी जेबें भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि उन्हीं के सामने पूरी जो तमाशा है वो हुआ। महेंद्र जी, आप यहाँ पर मौजूद थे, आप चर्चा में शामिल होने आए थे, लेकिन चर्चा इस बार भी नहीं हुई। इस बार भी सिर्फ हंगामा हुआ, सामान्य जो सदन था वो था, लेकिन उसके बाद भी चर्चा नहीं हो पाती है कभी भी। क्या कहेंगे इसके लिए? ये बहुत दुखदाई है। हम लोग अपना समय निकाल कर यहाँ पर चर्चा के लिए आते हैं, लेकिन एमसीडी के अंदर जो ये बीजेपी की एंकारी गवर्नमेंट बैठी है, ये बहुत दुखदाई है। 1 साल का और वक्त रह गया, ये कितने दिन और हंगामा करेंगे? उसके बाद जनता हमें भेज रही है और जितने भी सुचारू रूप से कार्य होते हैं वो चलेंगे। और ये सदन, लेकिन छवि तो आम आदमी पार्टी की भी खराब ही हो रही है साथ के साथ, क्योंकि जनता दोनों के साथ गुस्से में है, क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली सरकार भी निगम का किसी भी तरह से सहयोग नहीं कर रही है, राजनीति जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। जनता के पास जो मैसेज है वो सही नहीं जा रहा है, ना तो बीजेपी की तरफ से सही जा रहा है, ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ से सही जा रहा है। ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि? मैं अभी बता देता हूँ आपको। अभी आपने देखा होगा आज इनकी निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह जारी हुई है, वो दिल्ली सरकार ने पैसा दिया है तभी तो हुई है ना। 938 करोड़ रुपया तीनों नगर निगमों को दिया है, तब जाके ये तनख्वाह जारी हुई है। हम समय समय पर जैसी भी हमारे से व्यवस्था होगी हम फिर भी देंगे, जबकि पूर्व की सरकारों से ज़्यादा पैसा इन लोगों को हम हर बार दे चुके हैं, हर साल देते हैं।
ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता लेकिन है। महेंद्र जी, आपकी तरफ से बार बार ये बात कही जा रही थी कि सैलरी देना दिल्ली सरकार का काम नहीं है, दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन उसके बाद जब 938 करोड़ रुपए जारी किए गए तब सीधे सीधे यही कहकर दिए गए कि दिल्ली के जितने भी कर्मचारी हैं नगर निगम के, वो ध्यान रखें कि आपकी सैलरी का पैसा दे दिया गया है, इसका घोटाला ना हो जाए या करप्शन ना हो जाए। कैसे ये बयान जारी हुआ, क्योंकि ये बयान तो कहीं से कहीं तक भी फिर उस हिसाब से फिट नहीं बैठता है। बिल्कुल फिट बैठता है। ये कहते हैं कि मतलब दिल्ली सरकार को पैसा देना, हम लोग कहते हैं कि हमें नहीं देना, लेकिन फिर भी निगम के कर्मचारियों के लिए हम लोगों ने ये पैसा दिया है और ये अपील करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, और ताकि जनता को पता लगे, निगम कर्मचारियों को पता लगे। आज इसी दबाव की वजह से आपने देखा होगा मेयर साहब को वो तनख्वाहें उनकी जारी करनी पड़ी, जो सफाई कर्मचारी थे, चाहे हमारे हॉस्पिटलों के अंदर नर्सिंग स्टाफ था या डॉक्टर्स थे या और अन्य, चाहे वो स्कूल टीचर्स थे, आज उनकी तनख्वाह जो इनको जारी करनी पड़ी है उसका सिर्फ समय भी तो बहुत लग गया ना 938 कि हमने इनको लोगों को बताया, तो उसी दबाव के अंदर आज ये तनख्वाह जारी। लेकिन समय भी तो बहुत लगा ना, घोषणा पहले हो गई लेकिन पैसा बाद में। नहीं, बिल्कुल जिस दिन हमने कहा है ठीक उसी दिन हमने ट्रांसफर कर दिए पैसे। आज आपके कई निगम पार्षदों को भी सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि ऊपर चढ़े हुए थे, क्या कहेंगे इसके? देखिए, ये सस्पेंड कितनी बार भी कर दें, जनता चुन के इन सभी निगम पार्षदों को भेज रही है। अभी तो निगम पार्षदों की हमारे यहाँ पर संख्या कम है, आने वाले समय के अंदर ये पूरा का पूरा हाउस सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का दिखेगा। मैंने जी एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगी। आम आदमी पार्टी लगातार साउथ एमसीडी से 2500 करोड़ रुपए लेने की बात कर रही है। अगर आगामी निगम चुनावों के अंदर साउथ एमसीडी आम आदमी पार्टी के हाथ में आती है, क्या तब भी नॉर्थ एमसीडी से पैसा मांगने की बात की जाएगी? दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जो भी जिसको देना होगा वो उसका देकर रहेंगे। तो ये थे महेंद्र गोयल और आम आदमी पार्टी के पूरा पक्ष हमने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। हम कांग्रेस के पास भी जाएंगे, बीजेपी के पास भी जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।